हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 9 अप्रैल के लिए हम मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अभी कुछ करने का नहीं है, लेकिन 500-700 के ऊपर जाता है, कुछ पैटर्न बनाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो कल यहाँ पे वो 700 का हाई लगाया, उसके बाद फिर वो नीचे आ गया और 550 के आसपास की क्लोजिंग दिया। यहाँ पर ना मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी, मार्केट बहुत कंफ्यूज्ड है, उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है उसको समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है। और स्टॉक्स के भी यही हाल है। ठीक है, जो इतना गैप डाउन खुला था मार्केट उसने थोड़ा सस्टेन किया, लेकिन कल कुछ अनसर्टेनिटी दिखाई कि जाना ऊपर चाहता है, नीचे से बुल्स भी हैं, ऊपर से बेयर भी प्रेशर कर रहा है और मार्केट क्या है, पूरा अनसर्टेन है। चाहे आप स्टॉक्स को चेक करना तो स्टॉक्स में भी यही चीज़ दिख रही है। तो जो मैंने बोला था कि 700 के ऊपर 700 के आसपास जाता है शॉर्ट करना, वहाँ से आप 100-200 पॉइंट का आपको मिल गया है शॉर्टिंग। अब क्या करना है वो देखते हैं मार्केट में। अगर मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ तो ऑप्शन चेन में भी बहुत कन्फ्यूज़न है। देखो, जिस तरीके से अगर आप 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे जाते हो तो यहाँ पे पोजीशन क्लोज हुई हैं और यहाँ पर भी पोजीशंस क्लोज हुई हैं। ये पूरी पोजीशंस क्लोज हुई हैं आपकी कॉल्स की और ये पोजीशंस क्लोज हुई हैं आपकी पुट की। मतलब यहाँ पर भी मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में काम करे, क्योंकि दोनों तरफ कन्फ्यूज़न है। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे का जो सपोर्ट मिलता है वो 22,000 का ही एज इट इज़ है और आपको 22,200 ये आपको एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं, है ना। 22,500 भी एक सपोर्ट दिखा सकता है। मतलब अभी अगर हम देखें तो बहुत दूर दूर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं। आप ये समझो कि 22,000 ही आपका मेनली यहाँ पर सपोर्ट बन के नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी कभी भी टूट सकती हैं चीज़ें। और अगर ऊपर रेजिस्टेंस में देखें तो यहाँ पर भी देखिए ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर भी है एज इट इज़। यहाँ पर देखो आप, ये स्ट्राइक प्राइस 22,700 क्लोज हुई है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस की पोजीशंस क्या हुई हैं, चलिए इनका तो प्रीमियम कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लोज हुई है 23,000 तक। यहाँ पर भी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। मतलब प्रीमियम ईटिंग चल रही है, कन्फ्यूज़न का मार्केट है। तो नीचे का सपोर्ट आपको 22,000 का मिलेगा और ऊपर का रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो 23,000 और 22,800, यह आपको ऊपर का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। समझ में आ गई चीज़ें। डाटा शीट देख लेते हैं। डाटा शीट में अगर आप देखो तो कोई भी ओपन पोजीशन एफआईएस ने नहीं बनाई है। रिटेलर और बुलिश हो गए हैं। ठीक है, 2 लाख क्वांटिटी थी, 60,000 क्वांटिटी कल उन लोगों ने और बाय कर ली है। तो जब तक ये क्वांटिटी मार्केट में रहेंगी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इनको पोजीशंस को क्लोज करना पड़ेगा। स्टॉक एज इट इज़ शॉर्ट पड़े हुए हैं 22,254 से 23,200 से। ये पूरी स्टॉक शॉर्टिंग है, इसको छोड़ के बाकी सब में वो प्रॉफिट में है। ठीक है, तो ऊपर इनके स्टॉक शॉर्ट हैं। अगर ये स्टॉक जैसे ही फ्यूचर क्लोज होने लगता है तो मार्केट ऊपर जाने लगेगा और इनका प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा। और ये महीने में कम ट्रेडिंग डे हैं, इसलिए प्रीमियम जल्दी खाएंगे और प्रॉफिटेबल ज़्यादा होंगे एफआईएस। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सो कुल मिला के ऐसा है कि मार्केट में अभी आप इन्वेस्टमेंट करो, नीचे के लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करने को मिल जाएंगी चीज़ें, अच्छे भाव में मिल रहे हैं जो स्टॉक्स आपके एनालिसिस के हिसाब से, उसमें आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको कुछ ट्रेड दिख सकते हैं तो आप इनिशिएट कर सकते हो, वो भी तब जब आपको मार्केट सपोर्ट करे तब, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग भी अभी नहीं कर सकते हो। सो मार्केट में शांत रहिए, कोई ट्रेड मत इनिशिएट करिए, स्पेसिफिक ऑप्शन तो बिल्कुल हाथ मत लगाइए क्योंकि प्रीमियम ही ईटिंग होगी। जब मार्केट में क्लियरिटी आएगी तो फिर हम ऑप्शन पे काम करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं तो आप देखो, सीखो, समझो और मार्केट में इन्वेस्ट करो और काम करो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से संभल के करने वाला मार्केट है। ये मैंने शुरू में ही, महीने के शुरू में ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो
देखो, समझो, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।